हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कहां स्टोर करेंगे, कैसे पहुंचाया जाएगा, कैसे ये टीका लगेगा, ये सवाल तो जहन में चल ही रहे हैं। लेकिन एक और अहम जानकारी जो कोरोना वैक्सीन को लेकर सामने आई है वो ये है कि जैसे मॉडर्ना कंपनी, उसने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन जो है वो 3 महीने तक असर दिखाएगी। इसके बाद सवाल उठा, तो फिर 3 महीने बाद क्या होगा? क्या 3 महीने बाद वैक्सीन का दूसरा डोज लेना होगा? लोगों के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल उभर रहे हैं। सवाल ये भी है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। ऐसी ही आशंकाओं को दूर करने के लिए अमेरिका दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश देने जा रहा है। अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपति ये फैसला कर चुके हैं कि वो कैमरे के सामने कोरोना की वैक्सीन को लगवाएंगे ताकि लोगों में वैक्सीन को लेकर भरोसा पैदा हो सके। बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के ये 3 पूर्व राष्ट्रपति जब एक साथ टीवी के कैमरे के सामने कोरोना की वैक्सीन लेंगे तो वो पल वाकई ऐतिहासिक होगा। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक अमेरिका के ये तीनों पूर्व राष्ट्रपति वैक्सीनेशन के लिए पहल करेंगे। तीनों शख्सियत कैमरे के सामने कोरोना वैक्सीन का डोज लेंगे। लोगों में वैक्सीन को लेकर भरोसा कायम करने के लिए तीनों ये पहल कर सकते हैं। इस पहल से उन तमाम लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर भरोसा पैदा होगा जिनके मन में कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल हैं। मसलन, वैक्सीन कितनी कारगर है, इसके साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, या फिर कितने दिनों तक वैक्सीन का असर रहेगा। इस तरह के तमाम सवालों के बीच वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि मॉडर्ना की वैक्सीन 94% कारगर है और वैक्सीन की डोज लेने के बाद 3 महीने तक शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होगा। ये बात इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में सामने आई है। इसके लिए 34 लोगों के रोग प्रतिरोधक तंत्र पर स्टडी की गई, जिसमें नौजवान और बुजुर्ग दोनों शामिल हैं। स्टडी में यह पाया गया कि टीकाकरण के बाद इन सभी 34 लोगों में 3 महीने तक ये एंटीबॉडी मौजूद रही। ये जो डेटा है ये अभी क्लियर नहीं है। ये काफी हद तक ये माना जा रहा है कि जो नई वैक्सीन आ रही हैं वो आपको इतनी इम्यूनिटी दे सकते हैं कि आपको टोटल प्रोटेक्शन मिल पाए। लेकिन हो सकता है कि कुछ वैक्सीन से पूरी तरह से आपको इम्यूनिटी ना मिले और आप तब भी थोड़ा आपको माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन आखिर काम कैसे करती है। ब्रिटेन में जिस फाइजर कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी मिली है और जिस मॉडर्ना कंपनी ने अमेरिका में अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का अप्रूवल मांगा है, ये दोनों ही वैक्सीन mRNA यानी मैसेंजर आरएनए तकनीक पर बनाई गई है। सवाल यह है कि मैसेंजर आरएनए तकनीक क्या है? mRNA यानी मैसेंजर आरएनए जेनेटिक कोड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो हमारी सेल्स यानी कोशिकाओं में प्रोटीन बनाती है। जब हमारे शरीर पर कोई वायरस हमला करता है तो mRNA तकनीक हमारी कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है ताकि उस वायरस से लड़ा जा सके। इससे हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक तंत्र को जरूरी प्रोटीन मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। कहा जा रहा है कि यह पहली बार है कि जब mRNA तकनीक पर आधारित वैक्सीन दुनिया में तैयार की जा रही है। ये mRNA तकनीक किन वैज्ञानिकों की देन है, आपको ये भी जानना चाहिए। इनसे मिलिए, यह है हंगरी की वैज्ञानिक कैटलीन कारिको। mRNA की खोज तो 1961 में हो गई थी, लेकिन वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए थे कि इस तकनीक के इस्तेमाल से शरीर में वायरस से लड़ने वाला प्रोटीन कैसे बन सकता है। कैटलिक कारिको इसी mRNA तकनीक पर काम करना चाहती थी, लेकिन उनके पास रिसर्च के लिए पैसे की कमी थी। उनके बॉस ने कहा कि आप नौकरी छोड़ दें या फिर डिमोट हो जाएं। आखिरकार कारिको का डिमोशन कर दिया गया। बाद में उनका एक शोध पत्र छपा जिसमें दावा किया गया कि mRNA तकनीक से वैक्सीन भी बन सकती है। इस तकनीक पर इसके बाद तुर्की के रहने वाले उगुर शाहीन और उनकी पत्नी ओजलोम टुरेसी ने काम किया। उगुर शाहीन और ओजलोम टुरेसी ने साथ काम किया 2008 में,
जर्मनी में बायोएनटेक कंपनी की शुरुआत की। इन दोनों वैज्ञानिक पति पत्नी ने करीब 3 दशक तक मेहनत की और mRNA तकनीक पर रिसर्च की, जिसका नतीजा आज वैक्सीन के रूप में दुनिया के सामने है। We have started immediately the process of delivering our vaccine.